अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हमज़ा हबीब है और आज हम सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं क्या होती है एक्चुअली। इसका नाम सिलेक्शन क्यों रखा है? इसका नाम सिलेक्शन इसलिए रखा है कि क्योंकि हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं। तो अब हमारे पास ये अरे है और इसमें सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू निकाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें ज़ीरो है। अब हमारे पास ज़ीरो आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो हम इसको पहले इंडेक्स के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब ये ज़ीरो और थ्री आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया और यहाँ पे आ जाएगा थ्री। ठीक है, अब हमारा पहला इंडेक्स सॉर्ट हो गया। अब हम अगली ये सारी अरे चेक करेंगे। ठीक है, अब इस सारी अरे में, अगली वाली सारी अरे में देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वन आ गई है। तो वन और अब वन और थ्री रिप्लेस होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो ऑलरेडी हमारा अरेंज है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वन और यहाँ पे आ जाएगा थ्री। ठीक है, अब ज़ीरो और वन हमारा क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो अब हम थ्री से सारी आगे चेक करेंगे। ठीक है, अब थ्री से लेके 17 तक चेक करें सबसे छोटी वैल्यू। तो इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू टू है हमारे पास। तो टू और थ्री आपस में क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास आ गया टू और यहाँ पे आ गया थ्री। ठीक है, अब हमारी ज़ीरो वन और टू आपस में क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 7 से लेके 17 तक। ठीक है, 7 से लेके 17 तक देखें आप, सबसे छोटी वैल्यू 3 है। तो अब हम 3 और 7 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 3 और 7 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब 0 से लेके 3 तक हमारी सारी अरेंज है। ठीक है, अब हम 4 से लेके 17 तक चेक करेंगे। ठीक है, 4 से लेके 17 तक आप देखें ना, सबसे छोटी वैल्यू 4 ही है। तो 4 यहीं रहेगी। तो फिर अब हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, 7 से लेके 17 तक चेक करेंगे। ठीक है, 7 से लेके 17 तक देखें तो 6 आती है हमारे पास। 6 और फिर 7 आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब 0 से लेके 6 तक हमारे पास सारी क्या अरेंज है। ठीक है, तो अब हम लेके 7 से लेके 17 तक चेक करेंगे। अब 7 तो हमारे पास ऑलरेडी छोटी वैल्यू है तो ये नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 11 से 17 तक देखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ से 11, 14, 17, इसमें 11 ही छोटी है तो यहीं रहेगी। फिर 14 देखेंगे, वो भी छोटी है। फिर इस तरह हमारी सारी अरे क्या होती है, अरेंज होती है। ठीक है, इसमें यही काम होता है हमारा। एक्चुअली हम सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं और सारे को अरेंज कर देते हैं। सही हो गया। अब हम देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में ये होता है, मैं ज़रा दोबारा बनाता हूँ सॉरी। ठीक है, इसको सारा अनडू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में होता है कि पहले दो इंडेक्सेस को उठाते हैं, यानी कि देखें ये दो इंडेक्सेस होते हैं हमारे। ठीक है, इन दोनों को चेक करते हैं, फिर से ऑन बढ़ते जाते हैं आगे। ठीक है, पहले दो इंडेक्स में चेक करें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखें 0 और 3 और 0 में से देखें 0 छोटी है तो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप वेट हम मिनट ऑन हो गई। तो अब हम आगे बढ़ गए थे। तो अब हम यहाँ इन दोनों को चेक करेंगे। इन दोनों को चेक करेंगे तो कंपैरिजन में ये होगा कि 1 और 3 आ जाएगा। एज वी नो दैट कि 1 छोटा है, 1 और 3। फिर इसी तरह अब हम आगे बढ़ेंगे, ये दो चेक होंगे, इनमें देखें 3 और 7 तो ये 3 यहीं रहेगा क्योंकि 3 छोटा है। अब हम आगे बढ़ेंगे 7 और 4 को चेक करेंगे। तो 4, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो 4 और 7 आ जाएगा, कम हो जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 7 और 2 को चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू है तो 2 और 7, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर चलेगा। तो ये 2
7। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे तो फिर कंडीशन ट्रू होगी है, 6 और 7। फिर इसी तरह 7 और 11 को चेक करेंगे तो मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, आगे बढ़ जाएंगे। 11 और 14 को देखेंगे, फिर फॉल्स होगी है, फिर 14 और 17 को देखेंगे तो ये हमारी मतलब यहाँ तक होगी है इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट में एक और चीज़ भी है, अब मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेकिन हम इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारी ये अरेंज होगी है, क्योंकि हमने इसको मतलब दो दो करके चेक किया है पूरी के साथ, मतलब हम इसको नहीं चेक करते गए हर इंडेक्स को। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि हम जब इसमें यहाँ से यहाँ तक गए तो अब हम वापस भी जाएंगे यहाँ से यहाँ तक चेक करने के। अब हम इसको उल्टा चलेंगे, ठीक है, उल्टा चलेंगे अब हम इसको, ठीक है। तो अब 17 और 14 कंपेयर होगा, ठीक है, ये ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है। अब इसी तरह 11 और 14 चेक होगा, फिर 7 और 11 चेक होगा, ठीक है, 6 और 7 चेक होगा, फिर 2 और 6 चेक होगा, 4 और 2 चेक होगा, इसी तरह 3 4 1 3 0 1, ठीक है। तो अब हम इसमें दोबारा चेक करते हैं इसको, चलें। तो अब हम 14 और 17 को देखते हैं। तो 14 और 17 देखें, 17 बड़ा है तो और ये कंडीशन यहाँ पास होगी तो ये नहीं होगा। अब हम एक इंडेक्स पीछे आ जाएंगे, फिर 11 और 14 चेक होगा, ये भी सॉर्टेड है, इसको नहीं देखेंगे। 7 और 11 को देखेंगे, 7 और 11 ये भी सॉर्टेड है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह 6 और 7 को देखेंगे, ये सॉर्टेड है, ठीक है। इसी तरह 2 और 6 को देखें तो ये भी सॉर्टेड है। इसी तरह अब अगर हम 4 और 2 को देखें, यहाँ पे मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, देखें तो ये अब रिप्लेस होंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम एक इंडेक्स फिर पीछे आ जाएंगे, यानी कि अब हम चेक करेंगे 3 और 2 को, ठीक है। अब यहाँ फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 सॉर्टेड है, 0 और 1, तो हमारी ये सॉर्ट होगी। तो ये हमारी क्या थी, इंसर्शन सॉर्ट। तो अब हम पढ़ते हैं बबल सॉर्ट के बारे में, बबल सॉर्ट है क्या। तो बबल सॉर्ट में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले दो इंडेक्स को चेक करते हैं। तो अगर ये चेक करें कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 3, ठीक है। अब 0 अरेंज हो गया तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अब चेक होगा हमारा 3 और 1, ठीक है। 3 और 1 पे भी देखें ट्रू हो रही है तो ये 1 और 3 हो गया, 1 और 3। अब 0 और 1 तक हमारी क्या होगी, अरेंज होगी, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आगे, यानी कि 0 और 1 तक हमारी अरेंज होगी। अब हम 3 और 7 को देखेंगे, 3 और 7 को देखें तो ये अरेंज है। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 7 4 को देखेंगे तो वो ये कंडीशन और ये हो जाएंगे रिप्लेस, तो ये आ जाएगा 4 और 7। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो 7 और 2 आता है, ठीक है। अब हम 7 और 2 को देखेंगे तो 7 और 2 में कंडीशन ट्रू हो रही है तो 2 और 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 7, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे जाएंगे, 7 और 6 को देखेंगे, ठीक है। मैं ये लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए किस किस को करना। ओके, 7 और 6 को देखें तो ये अरेंज हो रहा है तो यहाँ पर 6 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। अब 7 और 11 को देखें, 7 और 11 को, 7 और 11 ठीक है कंडीशन। तो मतलब ये मतलब
अरेंज है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर 11 14 को देखेगा, ये भी रेंज है, फिर 14 और 17 करेंगे अरेंज। यानी कि अब यहाँ तक देखें, आप मुझको बताएं ये पूरी अरे अरेंज हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई ना अरेंज, देखें नहीं अभी अरेंज हुई, हमें छोटी नहीं है इस बात की। तो अब बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हम अरे को बार बार शुरू से चेक करते रहते हैं, यानी कि पासेस होते हैं। यानी कि अब हमने ये पहला पास कंप्लीट कर लिया है, पहला पास, ठीक है, लेकिन ये अरे हमारी अरेंज नहीं हुई हुई, ठीक है। अब हम दोबारा इसको शुरू से चेक करेंगे, दोबारा दूसरा पास करेंगे, यानी कि लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, क्योंकि अरेंज नहीं है। अब हम दोबारा चेक करेंगे, तो दोबारा 0 और 1 को देखेंगे, 0 1 को देखेंगे, 1 3 3 4 4 2 2 6 6 7 और इसी तरह इन सारों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 0 और 1, 0 1 अरेंज है, 1 और 3 भी अरेंज है, ठीक है, 1 और 3 भी अरेंज है, इसे 3 और 4 भी अरेंज है, 4 और 2 अरेंज नहीं है, तो 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। हम छोटी वैल्यू के लिए कर रहे हैं इसे, ठीक है, 2 और 4 आ गए। इसी तरह 4 और 6 को देखें, अरेंज है, 6 और 7 भी अरेंज है, 7 11, मतलब ये आगे सारी अरेंज है, लेकिन चेक करेगा ये हमारा, ठीक है। अभी भी हमें अश्योरिटी नहीं है इस बात की कि हमारा पूरी अरे हमारी अरेंज हो गई है। अब ये हमारा दूसरा पास कंप्लीट हो गया था, अब हम तीसरा पास देखेंगे, यहाँ पे दोबारा चलेंगे, ठीक है, दोबारा शुरू से। तो अब हम उसी तरह करेंगे, 0 और 1 को देखेंगे, 1 और 3 को, 3 2 2 4, ये इसी तरह, मतलब हम दोबारा उसी तरह चलेंगे, लेकिन हमारा लूप पासिस में चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 और 1 को देखते हैं, अरेंज है, 1 और 3 भी अरेंज है, 3 और 2 अरेंज नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 और 3, सॉरी, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे ये अरेंज हो गया। आप 3 और 4 को देखेंगे, ये भी अरेंज है, 4 और 6 भी अरेंज है, 7, मतलब ये आगे सारी अरेंज है, सारे को चेक कर लिया, ठीक है। अब हमें कब पता चलेगा कि हमारी अरेंज हो गई है, यानी कि अब हम पासिस चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है अरेंज हो भी गई है नहीं भी हुई, तो इस बात को कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस अरे को चेक कर रहे हैं, यानी कि इसमें पासिस होते हैं ना, हमें इस बात का पता है, ठीक है। अब हमें किस तरह पता चलेगा अरे, यानी कि अब हम पता क्या करेंगे, हम हर पास जो होगा ना, ईच पास, हर पास को चेक करेंगे कि उसमें स्वैपिंग हो रही है नहीं हो रही। यानी कि पहला पास लिया, देखें इसमें स्वैपिंग हो रही है, अगर स्वैपिंग हो रही है तो इसका मतलब है हमारे स्वैप ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 स्वैप्स हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमारे स्वैप इक्वल टू 0 होते हैं, तो यानी कि हमारी अरे क्या है, अरेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं, देखें 0 और 1 को देखें, अरेंज है, 1 2 को देखें, 2 3 को देखें, तो यानी कि इसमें हमारी कोई स्वैपिंग हो रही है, नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है एक ऐसा पास आएगा जिसमें स्वैपिंग नहीं हो रही होगी, तो हमें वहीं पे पता चल जाएगा कि यार ये अरे यहीं पे अरेंज हो गई है, तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और बता देंगे अरे अरेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह हम अपने पासिस को रोक देंगे और अरे बता देंगे अरे ये बबल सॉर्ट है, तो ठीक है, अभी लाइक